अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वसीम अली और आप वसीम अली फिशर यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, तो तीन बड़ी अहम किस्म की खबरें जो मैं आपके साथ इस व्लॉग के अंदर डिस्कस करने जा रहा हूँ। पहली खबर की अगर बात करें तो वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ ने पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का और अपना लोहा जो है वो मनवा दिया है। और डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरह से पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और प्राइम मिनिस्टर की तारीफ की है। और इसी तनाजर के अंदर अगर देखें तो तरीके इंसाफ काफी ज्यादा गुस्से के अंदर है कि आखिर उनके साथ हो किया गया। अच्छा, दूसरी खबर की अगर बात करें तो वो भी बड़ी अहम है कि साद रिजवी को जो एहतजाज उन्होंने किया था मुरीदके के अंदर, जहां पे क्रैकडाउन पुलिस ने किया था, तो वो साद रिजवी को काफी भारी पड़ने वाला है। बुरी तरह से जो वो फंस गए, तो इसके वाले से इदारों ने क्या डिटेल्स जो वो जमा कर ली है वो भी मैं आपके साथ जो वो डिस्कस करने जा रहा हूं। सो आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपने तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सर डू सब्सक्राइब राइट नाउ और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो नाज़रीन, सबसे पहले तो हम साद रिजवी के हवाले से बात कर लेते हैं और फिर आते हैं जी इमरान खान साहब भी और शहबाज शरीफ की तरफ भी। तो सर, मामला ये है कि आपको पता है कि पाकिस्तान की रियासत ने एक फैसला लिया था और वो फैसला ये था कि आज के बाद पाकिस्तान के अंदर सियासी जत्थे हों या मजहबी जत्थे हों, इनको कोई भी जो वो अब स्पेयर नहीं किया जाएगा, इनको रिलीफ जो वो नहीं दिया जाएगा। और ये जो एहतजाज था गजा के हवाले से जो वो मार्च करना था साद रिजवी ने, तो इसके ऊपर गवर्नमेंट ने उन्हें पहले मना किया था, लेकिन उन्होंने इस चीज को नहीं सुना। और गवर्नमेंट के पास एक बड़ा प्लस पॉइंट भी है कि देखिए गजा के अंदर अमन हो गया, वहां पे सूरत हाल जो वो कंट्रोल के अंदर आ चुकी है। और वहां पे आप जो है वो शादियां बज रही, यानी कि लोग अपने घरों को 2 साल बाद जो है वो लौट रहे हैं। तो वहां पे अगर अमन मुआहिदा हो गया है तो फिर आपको क्या तकलीफ है? आप पाकिस्तान के अंदर क्यों जो वो बदअमनी फैलाना चाह रहे हैं? क्या आप ही इस्लाम के अकेले ठेकेदार हैं? बाकी कोई मजहबी जमात नहीं है। दीगर तंजीमें भी पाकिस्तान के अंदर ठीक ठाक किस्म की मजहबी जमातें भी हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मैं आपको बताऊं, जमात इस्लामी का रोल गजा के हवाले से बड़ा अहम रहा है और लीडिंग रोल पाकिस्तान के अंदर उनकी तरफ से जो वो देखने को मिला। मैं अपोजिशन जमातों के हवाले से कह रहा हूं, वैसे तो गवर्नमेंट ने इसके अंदर बहुत से जो वो एफर्ट्स किए हैं। और मामला यह है कि जमात इस्लामी ने बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किए, लेकिन कहीं पर आपको खून खराबा नजर नहीं आया होगा। ये जो टीएलपी ने किया है, और ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी जो वो यही चीजें देखने को मिलती रही है। अच्छा, अब ये है कि टीएलपी ने एहतजाज तो कर लिया, अब ये उनके सर के ऊपर पड़ चुका है। मैं आपको बताऊं, 3 एफआईआर जो वो तकरीबन कर चुकी है, जिसके अंदर साद रिजवी और उनके भाई को जो वो नॉमिनेट कर दिया गया, कत्ल का मुकदमा भी उनके ऊपर लगा दिया गया, उसकी दफात भी लग चुकी है। ये जो इन्होंने मुरीद के एक एसएचओ को जो वो कत्ल किया था, बाकी लोग जख्मी हैं, उनका अलग से। अच्छा, अब हो ये रहा है कि केस एनसीसीआईए की तरफ भी जा रहा है, यानी कि अभी जो वीडियो फुटेज जो वो है वो डेटा नादरा के पास चला गया, वहां से लोगों को फिल्टर करके निकाला जा रहा है कौन कौन से लोग इसके अंदर शामिल है, यानी कि बड़ा डीपली जो है वो इस डेटे को जो वो चेक किया जा रहा है। और अब तक 108 के करीब अफराद को जो बताया जा रहा है उनको गिरफ्तार भी इस सिलसिले के अंदर जो वो कर लिया गया। अभी मजीद भी मुकदमात इस सिलसिले के अंदर बनेंगे। अच्छा, तलाल चौधरी जो कि वजीर मुमलिकत दाखिला है, उनको लगभग 1700 लोगों के हवाले से जो बताया जा रहा है कि उन्होंने थ्रेड किया, जिन्होंने इनको मैसेजिंग की या फिर कॉल करके थ्रेड किया, तो उनकी लिस्टें भी तैयार हो रही हैं। अब वो लिस्टें भी बन रही हैं। और साद रिजवी जो कि उस रोज कहा जा रहा था कि भाग गए थे, ठीक है, और इसके बाद से काफी ज्यादा ट्रोलिंग भी उनकी हो रही है कि साद रिजवी ने कहा जी जो हमें छोड़ना चाह रहा है, पुलिस क्रैकडाउन करने वाली है, तो छोड़ना चाह रहा है तो वो चला जाए, अगर किसी को शर्मिंदगी होती है तो हम लाइटें ऑफ कर देते हैं। और जब लाइटें ऑफ की गई और जब ऑन की गई तो बाकी लोग तो वहां पे मौजूद थे, लेकिन साद रिजवी साहब वहां से गायब थे। अच्छा, अब उनके हवाले से ये चीजें आ रही हैं कि इदारों ने उनको ट्रेस कर लिया। मैं भी शायद वो इदारों के पास ही हूँ, इदारों की कस्टडी के अंदर हूँ, ऑलरेडी गिरफ्तार भी हूँ, लेकिन जो बताया जा रहा है वो यही बताया जा रहा है। अभी तक कंफर्म नहीं किया गया उनको अरेस्ट किया गया, लेकिन बताया जा रहा है कि उनकी लोकेशन जो है वो ट्रेस हो गई है, किस मकाम के ऊपर है, यानी कि कुछ ही देर बाद या कुछ ही घंटों के बाद या एक दिन बाद उनकी गिरफ्तारी भी एन मुमकिन है जो वो डाल दी जाए। और उनके ऊपर जो मुकदमात है, फिर उनका इंट्रोगेशन, फिर वो चीजें जो वो आगे चलेंगी। तो कहने का मतलब ये है कि अभी जो रियासत है, रियासत की जो मुक्तदरा है, जो सियासी गवर्नमेंट है, उन्होंने 26 नवंबर जो तहरीक इंसाफ का जो प्रोटेस्ट है इस्लामाबाद के अंदर, उसको भी बिल्डोज किया, उसको भी नल एंड वाइड करके रख दिया था। उसके बाद ये दूसरा बड़ा एहतजाज था, कहने को तो बड़ा आप कह सकते हैं। लगभग पहले स्टार्ट जब इन्होंने किया था टीएलपी पर, उन्होंने 6,000 के करीब लोग थे, 5-6,000, और बाद में जब पुलिस ने क्रैकडाउन किया 2-2,500 के करीब जो वहां पे अफराद मौजूद थे। तो इसको भी उन्होंने बुलडोज करके रख दिया कि अब जिस तरीके से तड़ियां लगाई जा रही हैं, फिर धमकियां दी जाती हैं रियासत को, फिर अपने जब वो नुकात जो वो तस्लीम करवाए जाते हैं,
तो यानी कि अब गवर्नमेंट सरेंडर नहीं करेगी, अब गवर्नमेंट कोई भी हो XYZ सरेंडर नहीं करेगी, ये रियासत ने अपनी पॉलिसी जो है वो वाजे कर दी है। अच्छा, ये तो हो गया साद रिजवी के वाले से। अब आते हैं जी जो मियां शहबाज शरीफ हैं, उन्होंने कैसे अपना नाम जो है वो पैदा कर लिया, और इसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ को भी काफी ज्यादा तकलीफ है, उनका भी रोना धोना और गुस्सा शुरू हो गया है। गुस्सा आप देखें सोशल मीडिया भरा पड़ा है, और भारत के अंदर भी जो है वो इसके असरात जो है वो नजर आ रहे हैं। पहले बात कर लेते हैं शहबाज शरीफ, चूंकि आपको पता है गजा अमन समिट था, उसके बाद से एक सरबराही इजलास था, उसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमरीकी सदर है वो वहां पे मौजूद थे, तमाम चीजों को साइन किया गया। वहां पे मियां शहबाज शरीफ को लीडिंग रोल मिला है। जब डोनाल्ड ट्रंप स्पीच कर रहे थे वहां पे, तो वो उन्होंने अपनी स्पीच को रोका। मियां शहबाज शरीफ के वाले से क्या कुछ कहा, ये आप सुन लें और फिर मैं आपको पढ़ के भी सुनाता हूं। Minister Sharif of Pakistan, and also I have to say my favorite field marshal from Pakistan, who's not here, but the Prime Minister is here, and you're going to give his regards. Where are you? There you go. Thank you very much. Do you want to say what you said to me the other day? Come, would you like to say what you said the other day? I think it was so nice. Please. Thank you very much. तो नाज़रीन, आपने देखा कि मियां शहबाज शरीफ के वाले से डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा। मैं मतलब आप देखें कि उसके अंदर जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा वो मैं दोबारा एक बार रिपीट भी कर देता हूं। उन्होंने कहा जी, मैं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मुझे ये कहना है कि मेरे पसंदीदा पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जो यहां मौजूद नहीं है, लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ यहां मौजूद हैं। ये जुमला कहने के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुड़कर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ देखा, जो बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप के पीछे स्टेज के ऊपर जो वो खड़े थे, और कहा कि आप आसिम मुनीर को, यानी कि उनको मेरा सलाम जो है वो पहुंचा दीजिएगा। अच्छा, उन्होंने ये कहा। ये बात करने के बाद उन्होंने जो वो अगले ही लम्हे डोनाल्ड ट्रंप ने अपना खिताब रोकते हुए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को जो है वो उनको जो है वो माइक के ऊपर बुलाने के लिए दावत दी, और ये कहा कि आप वो बात कहना चाहेंगे जो आपने मुझसे उस दिन कही थी, और क्या आप बताना चाहेंगे कि इन्होंने क्या कहा था। मेरा ख्याल है कि वो बहुत खूबसूरत बात थी। ये डोनाल्ड ट्रंप के अल्फाज हैं। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के कहने के ऊपर, डोनाल्ड ट्रंप की ख्वाहिश के ऊपर गजा का जो सरबराही इजलास था, उस तकरीब से उन्होंने आके जो है वो खिताब किया। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने वो गजा जंग को लेकर फिर बैक के अंदर, माजी के अंदर अगर चले जाएं तो पाकिस्तान भारत की जंग थी, और जो अमन के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने कोशिशें की उनके लिए उनको सराहा, उनके लिए तारीफ की। और एंड बड़ा मजेदार था, जिसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की तकरीब खत्म हुई तो फौरन कहा कि इसके बाद कहने को कुछ नहीं रहा। वाह, यानी कि उन्होंने कहा जो आपने अल्फाज के, मैं तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि इतनी ज्यादा जो वो आप तारीफ करेंगे या मुझे जो वो आप इतनी ज्यादा पार्टी देंगे। तो उसके बाद उन्होंने जब वो कहा कि आप मजीद कहने को कुछ रहा ही नहीं है, तो इसलिए अब सब जो है वो इस सिमट को यहाँ पे हम जो है वो खत्म कर दें। तो ये चीजें हैं कि पाकिस्तान को इतने बड़े लेवल के ऊपर पजीराई मिल रही है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने दुनिया के अंदर अपना नाम बनाया, तो इसकी रीजन है, इसकी रीजन ये है कि भले पाकिस्तान के अंदर तरीके इंसाफ और दीगर जमातें इसको तस्लीम करें या ना करें, आलमी दुनिया इसको तस्लीम कर रही है कि पाकिस्तान ने बड़े बोल्ड किस्म के जो है वो फैसले लिए हैं। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने, चाहे वो भारत की जंग हो, चाहे वो जो ईरान का मामला था, ईरान के वाले से भी पाकिस्तान ने कैसे स्टेप उठाया, फिलिस्तीन के वाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ आपके सामने, और अभी रिसेंटली जो अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान का मामला चल रहा है, तो इसके ऊपर पाकिस्तान ने जिस अंदाज के अंदर, बोल्ड अंदाज के अंदर इकदाम उठाए, तो सर पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का नाम जो है वो बेहतर हुआ है, रोशन हुआ है, और दुनिया के अंदर पाकिस्तान को इज्जत मिली है। इसी की निस्बत अगर आप देख लें भारत के अंदर, तो भारत जो है वो सुपर पावर अमेरिका से नीचे आता ही नहीं था, ठीक है, किसी से हाथ नहीं मिलाता था। जिन तालिबान को मोदी सरकार ये कहते थे कि ये गुड तालिबान और बैड तालिबान का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट की कोई लॉजिक ही नहीं है, या फिर आपको इंसानियत के साथ खड़ा होना पड़ेगा या फिर तालिबान के साथ। ये उनका आप जो है वो क्लिप मोदी का जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर आप देख सकते हैं, सर्च करें आपको मिल जाएगा। वो मोदी अब उस जो है वो तालिबानों के उस वजीर खारजा को अपने मुल्क के अंदर जो है वो बुला रहा है, उसको दावत दी गई है वहां पे वो मौजूद रहे, और वो ये जो है वो मीर तकी जो उनके वजीर खारजा है अफगानिस्तान के, जिसके ऊपर आलमी दुनिया के ऊपर पाबंदी है, कहीं पर वो सफर नहीं कर सकते, लेकिन मोदी के लिए उस पाबंदी को हटाया गया। वो इंडिया के अंदर गए, वहां पे बैठे, और उस तालिबान जहां पे वो गए, फिर वहां पे वो फीमेल्स को उन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठवा दिया, वहां पे बैठने नहीं दिया। तो इस माइंडसेट को भी अब जो है वो मोदी सरकार, कहते होते ना डूबते को तिनके का सहारा, तो उनका सहारा लिया जा रहा है। सर इस लेवल के ऊपर भारत को पाकिस्तान ने पहुंचा दिया है
कि अब वो अफगानिस्तान जैसे ममालिक का सहारा लेके वो पाकिस्तान का मुकाबला करना चाह रहे हैं या फिर पाकिस्तान को अनस्टेबल करने की कोशिशें करें। तो ये एक बड़ी अहम चीज है कि पाकिस्तान जहां पे जंग के बाद वो उसका ग्राफ जो है वो एकदम से ऊपर गया, वहीं पर भारत को जो है वो पस्ती का सामने। अभी आप उठा के देख लें भारतीय चैनल्स, उनके अंदर नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसी है, नरेंद्र मोदी सरकार को जो है वो एक तरह से उनकी ट्रोलिंग की जा रही है कि आप देखें उन तालिबान के साथ हाथ मिला रहे हैं जो दहशतगर्द हैं, जिनको आप दहशतगर्द कहा करते थे, आज उनके जरिए से आप पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई करना चाह रहे हैं। इनके अब आपके बस के अंदर कुछ भी नहीं रहा है, तो इससे बेहतर है कि आप जो वो पाकिस्तान से माफी मांग लें। ठीक है, वो कहते होते हैं ना कि अगर जंग के अंदर बात मिरासी के मुंडे तक पहुंच गई है तो फिर आपको मेरे ख्याल में सरेंडर कर देना चाहिए, आपको माफी मांग लेनी चाहिए। तो सेम वही सिचुएशन भारत के अंदर है। अब पाकिस्तान के अंदर मैं सिनेरियो आपको बताता हूं, वो ये हो रहा है कि आप सोशल मीडिया उठा के देख लें, वही डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने हाथ मिलाया, प्राइम मिनिस्टर ने इतनी ज्यादा उसकी तारीफ की, ये अर्दली है, इमरान खान सब ठीक कहते हैं। ऐसी जो है वो ट्वीट्स, ऐसी पोस्टें, ऐसी इनकी जो है वो वीडियोस वगैरह जो वो आपको नजर आएंगी। सर ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जिसकी वजह से इमरान खान साहब की तरीके इंसाफ ने वहां पे कंपेन की है, इमरान खान साहब ने कई बार उनको मुबारकबाद दी है। इमरान खान साहब ने इसी ट्रंप के लिए कि ट्रंप की अमेरिका के अंदर गवर्नमेंट है, इन्होंने इजरायली मुजालिम की जो गजा के ऊपर डाले के मसामत नहीं की है। बिल्कुल यही चीज थी कि इमरान खान साहब को लगता था कि शायद ट्रंप उनको जो वो रिलीज करवा देंगे। तरीके इंसाफ ने सर तोड़ जो कोशिशें जो है वो की हैं और इन्होंने लॉबिंग फर्में जो है वो अमेरिका के अंदर जो वो हायर की हैं, किसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के साथ असर रसूख को इस्तेमाल किया जाए और असर रसूख को इस्तेमाल करने के बाद इमरान खान साहब के लिए कम से कम एक ट्वीट करवा दी जाए। तो सर इतना टाइम हो गया, एक ट्वीट नहीं करवा सके। अब वही ट्रंप अगर जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अगर इज्जत दे रहा है तो फिर आपको ये हजम, मुझे पता है नहीं होगी, लेकिन आपको हजम होनी चाहिए। आपको इसको जो है वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तस्लीम करना पड़ेगा कि खान साहब माजी का किस्सा थे और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वो पाकिस्तान का फ्यूचर भी है और पाकिस्तान का आज भी। तो अब तक के लिए इतना ही था, अगले ब्लॉग तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह।